नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे वर्ष के ऊपर जो है कार्यक्रम करते हैं, वार्षिक भविष्य फल देते हैं सभी लग्नों के लिए। आज मैं आपके साथ सिंह लगन के ऊपर वर्ष 2022 के क्या प्रभाव होने जा रहे हैं ये बात करने जा रहा हूँ। आपका लगन सिंह है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में स्क्रीन पे 5 नंबर लियो अथवा सिंह आ रहा है तो आपकी बात हो रही है। आपका नाम का अक्षर जिनमें से कोई हो तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे। वर्ष 2022 एक अत्यधिक चौंकाने वाला वर्ष सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि ये सभी के जीवन की दशा और दिशा बदलने जा रहा है। कारण क्या है? इस वर्ष में अप्रैल माह में 12 अप्रैल से 29 अप्रैल में 3 बहुत बड़े ग्रहों का, कार्मिक ग्रहों राहु, बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा परिवर्तन पिछले लगभग 2 सदी में नहीं हुआ और आने वाले 180 वर्ष में नहीं होगा। अतः यह परिवर्तन जीवित व्यक्ति के जीवन में इसी वर्ष आएगा। इसके उपरांत आने का कोई संयोग नहीं बन गया, इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होगा। इसके अतिरिक्त सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। इस वर्ष में 4 जो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। सभी ग्रहणों का असर सिंह लगन के ऊपर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति इत्यादि कब से कब तक चेंज हो रहे हैं। राहु 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष में आएंगे। इसी समय केतु भी वृश्चिक से तुला में आएंगे, पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। बृहस्पति 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है, पूरे समय यहीं रहेंगे। शनि ग्रह जो अशुभ ग्रह है वो 29 अप्रैल को अपनी राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, 12 जुलाई तक यहीं रहेंगे। 12 जुलाई को दोबारा वक्री होकर 31 दिसंबर तक मकर में ही रहेंगे। इस समय अपनी विपरीत दृष्टि इनकी बृहस्पति में पड़ते रहेंगी, जिनको ये उनके शुभ प्रभावों को कम करेंगे। सिंह लगन के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। लग्नेश सूर्य की स्थिति पूरे वर्ष तथा मारक और आयुवेश शनि तथा बृहस्पति के साथ संबंधित है। स्वास्थ्य हेतु सूर्य की स्थिति मारक, आयुवेश और शनि से संबंधित है, क्योंकि इन तीनों ही ग्रहों के कारण और भ्रमण के ऊपर स्वास्थ्य निर्भर करता है। सिंह लगन में सूर्य पूरे शरीर के अतिरिक्त हृदय तथा आयु से भी संबंध रखता है। लगन के स्वामी सूर्य में बीमारियों से लड़ने की अत्यधिक अद्भुत क्षमता है। कुछ समय वर्ष में इस प्रकार हैं जब स्वास्थ्य हेतु अत्यधिक सावधान रहना आवश्यक होगा। सबसे पहले शुक्र ग्रह 5 से 12 जनवरी और 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य अस्त होंगे, तो मधुमेह, घुटनों, बाहों, जांघों, किडनी, हार्मोन, थायराइड, किडनी से संबंधित लोगों के लिए सावधानी का समय होगा। यदि परिवार में कोई बीमारी इनसे आनुवंशिक रूप में मौजूद है या किसी भी सिंह लगन के जातक की आयु 50 वर्ष से ऊपर की हो रही है, तो इन तारीखों में भी ऊर्जा में भारी कमी होने से थकान हो सकती है या ये रोग आपको आ सकते हैं। 19 जनवरी से 21 फरवरी में सूर्य शनि की युति 6ठे भाव में पीठ पर, नेत्र और हड्डी रोगों के प्रति सावधान रहने का संकेत होगा। अग्नि, चोट अथवा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की समस्या हो सकती है। यात्रा के दौरान हृदय रोगियों को या जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर की अचानक ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझना पड़ सकता है। इन तारीखों में विटामिन ए और डी की कमी भी हो सकती है। 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य देवगुरु बृहस्पति के स्थलों बृहस्पति और जो आयु के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य के साथ होंगे। थोड़ी समस्या जो लोग वृद्धावस्था से जुड़े हैं
उन जातकों को हो सकती है। कोई भी जातक हो, क्योंकि आयु के पंचम भाव के स्वामी होने से थोड़ी समस्या हो सकती है। वृद्धावस्था का भी स्वामी है तो इन जातकों को समस्या हो सकती है। वजन का बढ़ना, भूख का बढ़ना, बुखार होना, लिवर की समस्याओं से या उल्टी दस्त, अपचन होना, गॉलब्लैडर इत्यादि में पथरी इत्यादि की समस्या होना संभव हो सकता है। इन तारीखों में हृदय, न्यूरो, रक्तचाप के रोगियों, विशेष रूप से पक्षाघात से या हाथ पैरों में कंपन से सावधान रहना होगा और इनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है यदि आप पहले से रक्तचाप इत्यादि या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हो और आपकी आयु 65-70 वर्ष से ज़्यादा की हो। इस समय में विटामिन बी तथा इम्यूनिटी कम हो सकती है। यह समय 24 फरवरी से 15 मार्च बोला है, परंतु अच्छा होगा यदि आप सावधानी 15 अप्रैल तक रखी जाए। 24 फरवरी से 26 मार्च बोला है, परंतु सावधानी 15 अप्रैल तक रखी जाए। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य हमेशा ग्रहण और राहु केतु इत्यादि से प्रभावित होता है। चंद्र ग्रहणों, सूर्य ग्रहणों से प्रभावित होता है। अतः 1 मई और 16 मई को होने वाले दोनों ग्रहणों और 25 अक्टूबर तथा 8 नवंबर को होने वाले ग्रहण जो होंगे उनसे उससे भी इन्हें सावधानी रखनी होगी। कुछ और तारीखें बता रहे हैं। 19 मार्च से 15 अप्रैल, 3 मई से 11 मई, 5 जुलाई से 29 जुलाई, 17 सितंबर से 30 सितंबर, 20 अक्टूबर से 2 दिसंबर। जो जातक, ये बुध की ग्रह स्थिति है वो बात हो रही है, तो जो जातक बोलने की समस्या या जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती हो, हकलाना पड़ता हो, जिनको त्वचा की एलर्जी हो, बार बार खुजली होती है, त्वचा में ड्राइनेस होती है, पिंडलियों में, नसों में दर्द होता हो, सर में डैंड्रफ का समस्या हो या सर दर्द रहती हो, माइग्रेन टाइप और मुंह में छाले पड़ते हो, ब्रोंकाइटिस अथवा अस्थमा की समस्या, इन लोगों को बताई गई तारीखों में सावधान रहना होगा। यूरिक एसिड मांसपेशियों में या जिनका वजन ज़्यादा हो और जिनका रक्तचाप भी, जिनको वजन हो, रक्तचाप भी जिनको रहता हो, पेट की समस्याओं, कब्ज की शिकायतें रहती हो, उन्हें 16 जनवरी से 26 फरवरी, 18 मई से 27 जून और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में इन बीमारियों से सावधान रहना होगा। ये तारीखें अलग अलग ग्रहों से जुड़ी समस्याओं के लिए बताई गई हैं, परंतु आप देख सकते हैं कुछ तारीखें सभी ग्रहों के लिए कॉमन आ रही हैं। इसलिए यदि आप समस्या विशेष से जूझ रहे हैं तो इन तारीखों पर नज़र डाल सकते हैं। केवल 19 जनवरी से 21 फरवरी और 24 फरवरी 26 मार्च के समय में थोड़ी सी आयु से जुड़ी समस्याओं का भय रह सकता है। सिंह लग्न से जुड़ी कुछ तारीखें इस प्रकार हैं जो आपको हर वर्ष हर सीजन में सावधानी रखने के लिए जैसे कि 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, ये पूरे वर्ष इनमें दिल का घबराना, रक्तचाप होना और हृदय रोगियों को परेशानी बढ़ना होता है। यदि सायंकाल या सूर्योदय के आसपास घबराहट, परेशानी हो तो आप एकदम चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं इन तारीखों में। यह तारीख सिंह लग्न के लिए हर वर्ष में थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। जैसे जैसे आपकी आयु 40-50 वर्ष से उससे आगे बढ़ती है तो इन तारीखों का असर बढ़ता चला जाता है। अगला क्षेत्र है धर्म, कर्म, भाग्य और शिक्षा। सिंह लग्न का जातक स्वाभाविक रूप से भगवान शंकर, विष्णु तथा सूर्य का उपासक होता है। सूर्य नमस्कार योग, अनुलोम विलोम जैसे योग, सूर्य को अर्घ्य देने जैसी क्रिया के प्रति रुचि रखता है और सचेत रहता है। वर्ष 2022 में कैसी भी ग्रह स्थिति हो, 1 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य भगवती दुर्गा, गायत्री अथवा विष्णु के प्रति आपका मन इनसे जुड़ा रहेगा। इनसे जुड़े मंत्र इत्यादि में लग सकता है। 27 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य मंगल का अधिक प्रबल होने से आपका भक्ति के किसी भी रूप में मन लग सकता है। और हनुमान चालीसा और कपाल भाती इत्यादि योग क्रियाएँ करना, साधना में जाना, अध्यात्म में जाना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना संभव हो सकता है। अब 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य आपका मन जो है, इसमें सूर्य भगवान के जो इष्ट भगवान शंकर है इनमें लग सकता है। 18 मई से 27 जून के मध्य आपका अपने पितरों के प्रति मन जागृत हो सकता है अथवा महामृत्युंजय करने के प्रति आप में रुचि आ सकती है। 28 जून से 10 अगस्त के मध्य आदित्य स्तोत्रों या भक्ति, काली के
बगलामुखी जो काली अथवा बगलामुखी से जुड़े मंत्रों में आपका मन लग सकता है। इसके उपरांत 11 अगस्त से 31 दिसंबर के मध्य आप धर्मकांड संस्कार धार्मिक स्थलों की यात्रा से अत्यधिक शुभ लाभ दे सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले सकते हैं। वर्ष में कर्म अथवा धर्म और भाग्य का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। यदि शिक्षा की बात 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य आपका ध्यान और तन्मयता पढ़ने का तरीका पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहने से उत्तम परिणाम आपको मिल सकते हैं। केवल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान 5 से 12 जनवरी, 19 जनवरी से 26 मार्च के बीच रखना होगा, जो कि विद्यार्थी वर्ग के लिए केवल लाइफस्टाइल रिलेटेड हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में मित्र वर्ग अथवा पारिवारिक आयोजन में मन आपका लगा रहेगा, पढ़ाई से मन हट सकता है या पढ़ने से मन चुरा सकते हैं। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में पेट लिवर की समस्याओं या अत्यधिक परिश्रम से बुद्धि बल में निर्बलता आ सकती है। आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स बार बार गिर सकता है और मेमोरी से संबंधित समस्या आ सकती है। विशेष करके 15 जुलाई से 15 अगस्त या 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य आपको केवल खान पीन नियमित करना होगा। इस समय यात्रा से बचना होगा, मित्र वर्ग से थोड़ी दूरी रखनी होगी, पूर्ण रूप से लंबी नींद लेनी होगी और योग इत्यादि से अपने मन और शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। जीवन का अन्य क्षेत्र नौकरी अथवा व्यापार। सिंह लगन में अद्भुत क्षमता में किसी भी विषय पर अधिकार पूर्वक कार्यरत हो सकता है और अच्छे परिणाम ला सकता है। विशेष करके पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इतिहास, चिकित्सा, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, गणित, कंप्यूटर, फौज, पुलिस, सुरक्षा से जुड़े विषयों, कानून से जुड़े विषयों में उच्चतम स्तर पर काम करने की क्षमता रहता है, क्योंकि सिंह लगन में प्रबंधन की क्षमता अधिक होने से नौकरी व्यापार दोनों में शुभ रहता है। सूर्य ग्रहों का राजसीय प्रभाव रहता है, इसलिए राजनीति अथवा सरकारी नौकरी में उच्चतम स्तर पर सफलतापूर्वक अच्छे परिणाम देता है। विशेष करके प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, कानून की सेवाओं, बैंकिंग क्षेत्र में और फौज इत्यादि में उच्चतम स्तर पर अच्छे परिणाम देता है। व्यापार में भी अच्छे परिणाम देता है। परंतु नौकरी और व्यापार की तुलना करें तो नौकरी में अधिक सक्सेसफुल वर्ष 2022 में रहने के संकेत है, विशेषकर 1 से 12 जुलाई के बीच में। 12 जनवरी के उपरांत आपके व्यवसाय में 12 जुलाई के उपरांत आपको व्यवसाय में परिवर्तन करने से बचना होगा। आपको सरकार के कानूनों, अपने विभाग के नियम इत्यादि का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अगर आप किसी प्रकार के और आपको किसी प्रकार के अनैतिक आचरण से बचना होगा। व्यापार में वर्ष 12 जुलाई तक ठीक है। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य वित्त, होटल, घी, मक्खन, थोक व्यापार, आयात निर्यात, आयुर्वेद अथवा तांबे, मेवों, चाय, कॉफ़ी के व्यापार, सोना जवाहरात के व्यापार में, शेयर मार्केट और सट्टे के व्यापार में विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। इसमें भी 30 सितंबर से 8 नवंबर का समय अधिक सावधानी से चलने को होगा। इस समय आपका गिरता स्वास्थ्य भी आपके व्यापार को हानि पहुंचा सकता है। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, दाम्पत्य, विवाह इत्यादि अन्य रिश्ते। 1 जनवरी से 12 जुलाई के मध्य उत्तम विवाह, उच्चतम प्रेम संबंधों और उत्तम दाम्पत्य संबंधों के योग है। परंतु वर्ष में 5 से 12 जनवरी, इसके उपरांत 24 फरवरी से 26 मार्च और 30 सितंबर से 8 नवंबर के मध्य गुरु एवं शुक्र की स्थिति अशुभ होने से सभी शुभ संस्कारों जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नए वाहन का खरीदना, नए बिजनेस व्यापार का आरंभ करना संभव नहीं होगा, ये वर्जित होगा। सिंह लगन का जातक स्वाभाविक रूप से जल्दी दूसरों पर भरोसा करता है और इसमें धोखा खा सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सिंह लगन के जातक को जो साथी होता है, जिससे विवाह होता है, उससे बहुत अधिक परिपक्व होता है। व्यवहारिक संस्कार की यदि बात करें तो यदि आप पुरुष हो तो अपने से 5 वर्ष छोटी महिला से विवाह करें, कुंडली मिलाएं। यदि आप महिला हैं तो अपने छोटे पुरुष या बराबर की आयु के पुरुष से विवाह ना करें, अपने से बड़े उम्र के पुरुष से विवाह करें। सिंह लगन का जातक प्रेम संबंधों में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, इसलिए वह धोखा खाने में सक्षम होता है। उपरोक्त तारीखों में कुछ समय और दिन अशुभ बताया गया है। यदि उनमें प्रेम संबंध होते हैं तो धोखा खाने की पूर्ण संभावना होती है। मांगलिक जो लोग हैं या जो मांगलिक जातक प्रेम संबंधों में चल रहे हैं, उन्हें कुछ तारीखों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग मांगलिक प्रभावित हैं या जिनके मांगलिक हैं, प्रेम संबंध चल रहे हैं, उनको इन तारीखों में ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या हैं ये तारीखें? 1 से 16 जनवरी, 8 अप्रैल से 27 जून,
इन तारीखों में यदि विवाहित हैं तो भी अपने जीवन साथी के प्रति आप सम्मानजनक व्यवहार रखें, आवेश में ना रहें और तनाव में रहें। झगड़े इत्यादि से बचना होगा और किसी भी समस्या को पुलिस या कानून के रास्ते ना सुलझाते हुए समझौतावादी नीति से संभालना होगा। अब सिंह लगन के लिए वर्ष के लिए क्या महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें करने से आपका वर्ष अधिक शुभ फल दे सके। पूरे वर्ष विशेषकर 19 जनवरी से 26 मार्च और 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक गायत्री मंत्र तथा महामंत्र के जप का मंत्र का जाप कर सकते। विशेष करके यदि आपको 7.5 इत्यादि चल रही हो या आपको शनि चंद्र या बुध की अथवा बृहस्पति जैसे ग्रहों की दशा अंतिम दशा चल रही हो। नौकरी धन व्यवसाय है तो पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम गणेश अथवा लक्ष्मी मंत्र लाभकारी रहेंगे। 30 सितंबर से 25 नवंबर तक भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमः भक्ते वासुदेवाय अथवा सरस्वती मंत्रों का जाप शुक्र ग्रह के आशीर्वाद हेतु शुभ रहेगा। सिंह लगन के विष्णु और शंकर दोनों से होने से इनके मंत्रों का जाप आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक बृहस्पति की विपरीत स्थिति के चलते जरा भी मांसाहार मद्यपान आपके पेट लिवर और मानसिक स्थिरता कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मानसिक स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय में अत्यधिक सावधानी से चलना होगा। संतान की सुरक्षा हेतु यह समय विशेष सावधानी का होगा। इस समय में विपरीत चल रहे बृहस्पति की शांति हेतु शमशान में जल की व्यवस्था करना या अस्पताल में दवाइयों को दान करना या लाइब्रेरी में पुस्तकों को दान करना, मंदिर में धार्मिक पुस्तकों जैसे गीता गायत्री इत्यादि का दान करना लाभकारी रहेगा। लग्नेश सूर्य हेतु सूर्य नमस्कार योग तो आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु मंत्र ओम नमः नारायण का जाप करना भी लाभकारी रहेगा। पूरे वर्ष पन्ना पीला पुखराज में माणिक्य दान करना शुभ रहेगा। यदि आप किसान हैं, चिकित्सक हैं या फौज पुलिस इत्यादि सुरक्षा संबंध रखते हैं तो पीला पुखराज मूंग और पन्ना दान कर सकते हैं। पूरे वर्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन सरसों के तेल के दीप सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के आसपास चढ़ा सकते हैं या वट वृक्ष के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। पूरे वर्ष आप शिवलिंग के ऊपर घी अथवा दही या दूध के साथ अभिषेक कर सकते हैं। अपने व्यवहार को राजसी अथवा उच्चतम करके रखना आपको पूरे लाभ देगा। सूर्य किंग है तो बिहेव किंग। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ रहे। वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद। नमस्कार।